Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे साथियों, विस्तृत व्याख्या सहित हम यहाँ पर देखेंगे। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है ये। राजस्थान की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम विस्तृत व्याख्या सहित भी देखेंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई क्लास अपलोड हो, उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। क्वेश्चन है यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों में से जो वर्तमान में राजस्थान में नहीं है, खेरवाड़ा, नीमच, आहुआ, देवली। तो यहाँ पर सही विकल्प बी होगा साथियों, विकल्प बी पर करेक्ट होगा साथियों। नीमच मध्य प्रदेश 1857 के दौरान मेवाड़ रियासत के अधीन थी ये, और 3 जून 1857 को यहाँ पर क्रांति की शुरुआत होती है। ब्यावर की बात करें तो यहाँ पर देखो, ब्यावर एक ऐसी सैनिक छावनी थी जहाँ पर कोई विद्रोह नहीं हुआ। और खेरवाड़ा, उदयपुर याद रखे, यहाँ पर भी विद्रोह नहीं हुआ। और नसीराबाद, अजमेर, नसीराबाद में आपको याद रखना है, नसीराबाद वह छावनी थी जिसमें मतलब राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कौन सी सैनिक छावनी से होती है? तो वो याद रखना है यहाँ पर, नसीराबाद। कब? 28 मई 1857 आपको यहाँ पर देखना है। नसीराबाद छावनी राज्य की सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी थी। इसके बाद में देखो यहाँ पर देवली टोंक, यह भी सैनिक छावनी है। और एरिनपुरा या आहुआ सैनिक छावनी की बात करें तो ये पाली में है, पाली। और क्रांति की शुरुआत कब होती है? 21 अगस्त 1857 को। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान में 1857 की क्रांति की सूचना कहाँ पर आई थी? तो यहाँ पर सूचना की बात हो रही है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की सूचना किस जगह पर पहुँचाई गई थी? नसीराबाद, आबू सिरोही, देवली टोंक, ब्यावर। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा साथियों, आबू सिरोही याद रखें यहाँ पर, विकल्प बी। यहाँ पर देखो, 19 मई 1857 को राजस्थान के एजीजी के 19 मई 1857 को राजस्थान के एजीजी पेट्रिक लॉरेंस के पास आबू सिरोही में सूचना आई थी। राजस्थान में क्रांति हिंदुस्तान सैनिकों से हथियार छीनने के कारण हुई थी। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत क्यों हुई थी? राजस्थान में क्रांति होने का क्या रीजन था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, राजस्थान में क्रांति हिंदुस्तानी सैनिकों से हथियार छीनने के कारण हुई। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत नसीराबाद सैनिक छावनी से होती है 28 मई 1857 को। भारत में क्रांति की वास्तविक शुरुआत की बात करें तो यहाँ पर 10 मई 1857 याद रखना है, 1857, हाँ 10 मई 1857 मेरठ छावनी से क्रांति की शुरुआत होती है। अगर भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत की बात करें तो आपको कौन सी छावनी याद रखनी है? मेरठ सैनिक छावनी याद रखनी है। 10 मई 1857 से यहाँ से शुरुआत होती है। अब देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? अरुणा राय, इंदुमती गोयनका, दुर्गावती देवी, शांता त्रिवेदी। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? सही विकल्प हो जाएगा साथियों यहाँ पर विकल्प डी आपको याद रखना है, विकल्प डी। महत्वपूर्ण जानकारी देखिएगा यहाँ पर, महिलाओं के सर्वांगीण विकास और उत्थान के लिए राजस्थान महिला परिषद की स्थापना शांता त्रिवेदी द्वारा सितंबर 1947 में उदयपुर में की गई। चौथा क्वेश्चन देखो, हसमत वाला राजा किसे कहते हैं? हसमत वाला राजा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प ए होगा, विकल्प ए, राव मालदेव को कहते हैं हसमत वाला राजा। और देखो अगला क्वेश्चन क्या है। कर्नल जेम्स टॉड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेज कहा? किसको कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों का यूलिसेज की संज्ञा दी है? तो यहाँ पर आप बताएंगे, कर्नल जेम्स टॉड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेज कहा?
तो वह व्यक्ति कौन है? राव चंद्रसेन है, राणा प्रताप, दुर्गादास है, राव जोधा है। तो ये सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सी, दुर्गादास। दुर्गादास राठौड़ याद रखिएगा। यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेज किसको कहा है? दुर्गादास को कहा। सही विकल्प सी। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। किस प्रजामंडल की स्थापना की थी इन्होंने? जमनालाल बजाज ने। जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, सीकर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल। तो जमनालाल बजाज से संबंधित प्रजामंडल कौन सा है? सही विकल्प आपको यहाँ पर देखना है विकल्प ए, जयपुर प्रजामंडल याद रखिएगा यहाँ पर। और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में होती है। और जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी अध्यक्ष के द्वारा इस प्रजामंडल की स्थापना की गई। और राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल, ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल माना जाता है 1936 से लेकर 37 में। 1936 से 37 में सेठ जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष चिरंजीव लाल मिश्रा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 7 नंबर का। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो मारवाड़ का वह शासक बताओ जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी। उदय सिंह, अजीत सिंह, राव चंद्रसेन और राव अमर सिंह। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा साथियों? याद रखिएगा, इसका सही विकल्प है यहाँ पर विकल्प सी। विकल्प सी आपको याद रखना है यहाँ पर। मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी, विकल्प सी। और देखो महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहते हैं, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहलाता है, ये भी आप यहाँ पर देखिएगा। राव चंद्रसेन नागौर दरबार यानी 1570 में उपस्थित हुए थे, नागौर दरबार में उपस्थित हुए, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार किए बिना ही वापस आ गई। तो देख लो भाई, अकबर के आगे भी नहीं झुका ये राव चंद्रसेन। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदूपत किसे कहा गया है? हिंदूपत, हिंदूपत किसको कहते हैं? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा लाका। सही विकल्प याद रखिएगा यहाँ पर आपका सही विकल्प सी होगा, महाराणा सांगा, जिसको हिंदूपत के नाम से भी जाना जाता है, विकल्प सी। और देखो महत्वपूर्ण क्या है, सीताराम लालस का संबंध रहा किससे रहा? राजस्थानी नृत्य से, राजस्थानी शब्दकोश, राजस्थानी लोक जीवन से, राजस्थानी लोक कला से। तो सही विकल्प आपको देखना है यहाँ पर। इनका सही विकल्प क्या होगा? राजस्थानी शब्दकोश याद रखना यहाँ पर, विकल्प बी। विकल्प बी है राजस्थानी शब्दकोश। सीताराम लालस राजस्थानी शब्दकोश से संबंधित है। और सीताराम जी को माड़ साहब के नाम से भी जाना जाता है, माड़ साहब के नाम से भी जाना जाता है। वे भारत के एक भाषाविद और कोशकार थे। ये भारत के एक भाषाविद और कोशकार थे, ये आपको यहाँ पर देखना है। और उन्होंने स्थानीय राजस्थानी भाषा और लिखित शब्दकोश भी तैयार किया है। 10वां क्वेश्चन देखो, राजस्थान पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल, 1 मार्च, 1 फरवरी, 1 मई। सही विकल्प आपको देखना है यहाँ पर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का गठन 1 अप्रैल को होता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, पटवा की हवेली कहाँ पर है? झुंझुनू, जैसलमेर, अजमेर, सीकर। तो पटवा की हवेली विकल्प बी हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर आपको यहाँ पर याद रखना है। और यह 5 मंजिला है। पटवा की हवेली की बात करें तो ये 5 मंजिला है, जिसमें प्रथम मंजिल का आकार जहाज के समान है और दूसरी मंजिल है आयताकार, और 5वीं मंजिल पर स्वतंत्र रथ आकार के जाली झरोखे हैं। और इस हवेली का निर्माण की बात करें तो 1805 में इस हवेली का निर्माण गुमान चंद बापना द्वारा करवाया गया था। और इस हवेली में हिंदू, मुस्लिम, ईरानी व यहूदी शैली का मिश्रण बना है। तो ये है पटवा की हवेली, जैसलमेर में है, ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है,
यहाँ पर आपको बताना है साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भाग पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं। अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन है, शुष्क मरुस्थलीय या उष्ण कटिबंधीय वन, शुष्क सागवान वन या फिर मिश्रित पतझड़ी वन है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए आपको याद रखना है साथियों, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन, विकल्प ए। और देखो महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर, 13 नंबर का क्वेश्चन है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन सी है। इनमें से बताना है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी लटियाल माता है, तन्नोटिया माता, आवरी माता, स्वांगिया माता। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की जो कुलदेवी है वो है यहाँ पर स्वांगिया माता, याद रखिएगा। यहाँ पर जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी स्वांगिया माता है, विकल्प डी, विकल्प डी आपको यहाँ पर देखना है। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, राजस्थान के जैसलमेर में भाटी राजवंश की कुलदेवी स्वांगिया माता और इसे आवड़ माता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहते हैं। वह कौन सी झील है जिसको नंदन कानन के नाम से जाना जाता है। रामगढ़ झील है, सिलीसेट झील है, नक्की झील, गेवसागर झील। तो कौन सी झील है वो, विकल्प बी, सिलीसेट झील, याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। और देखो यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ पर है। बांसवाड़ा में है, उदयपुर में, जयपुर में, अलवर में। सही विकल्प क्या होगा यहाँ, इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों यहाँ पर विकल्प सी करेक्ट, जयपुर में है हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी का उपनाम क्या है। खेजड़ी का उपनाम राजस्थान का कल्पवृक्ष, बिल्कुल सही है। थार का मरुस्थल, यह भी सही है। और राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव, यह भी एकदम सही। उपरोक्त सभी, तो खेजड़ी से संबंधित नाम आपको देखने हैं यहाँ पर। खेजड़ी को राजस्थान का कल्पवृक्ष भी कहते हैं, थार का मरुस्थल भी इसे ही कहेंगे। और राजस्थान का गौरव की बात करें तो खेजड़ी। उपरोक्त सभी, विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी देखनी है, खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाते हैं, ये भी चीज़ आप यहाँ पर नोट कीजिएगा। 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है, 12 सितंबर खेजड़ी दिवस। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य गीत है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। अलगोजा, केसरिया बालम, जय जय राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। अलगोजा कौन सा गीत है, केसरिया बालम, जय जय राजस्थान, विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर। राजस्थान का राज्य गीत क्या है, विकल्प बी, केसरिया बालम, आओ नि पधारो हमारे देश, विकल्प बी सही होगा साथियों यहाँ पर। और देखो यहाँ पर राजस्थान का राज्य गीत की बात करें तो केसरिया बालम, आओ नि पधारो हमारे देश। और ये क्या है, राज्य गीत है। यह एक रजवाड़ी गीत है। यह गीत मांड शैली में गाया जाता है और प्रसिद्ध मांड गायिका है मांगी बाई, उदयपुर, अल्लाह जिलाईबाई, बीकानेर, बनो बेगम, जयपुर। तो ये फैक्ट याद रखिएगा यहाँ पर। इसके बाद में देखो यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है। तल्लीनाथ जी है, हड़बू जी है, पाबू जी है, मल्लीनाथ जी है। तो बेंगटी फलोदी किस लोक देवता का स्थान है। तो सही विकल्प आपको यहाँ पर देखना है, विकल्प बी सही होगा साथियों। विकल्प बी में है हड़बू जी, हड़बू जी याद रखेगा। बेंगटी गांव फलोदी, बेंगटी गांव फलोदी, हड़बू जी, फलोदी, हड़बू जी, बेंगटी। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं यहाँ पर विकल्प बी। और यहाँ पर देखिएगा महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, यहाँ पर व्याख्या सहित देखते हैं हम, विस्तृत व्याख्या सहित। हड़बू जी राजस्थान के लोक देवताओं में से एक लोक देवता है। हड़बू जी को भविष्य, दृष्टा, शकुन, शास्त्र के ज्ञाता के नाम से भी जाना जाता है। और हड़बू जी का जन्म नागौर में हुआ और मंदिर बेंगटी फलोदी में स्थित है। ये आप यहाँ पर देखिएगा साथियों। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाथी मना नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। हाथी मना नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया, ग्रासिया, भील, कथोड़ी। तो हाथी मना नृत्य भीलों का नृत्य है, याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प सी।
भीलों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है? हाथीमना, विकल्प सी। और 20 नंबर का क्वेश्चन देख ले यहाँ पर, गुरुद्वारा बुद्ध जोड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? जयपुर, श्री गंगानगर, अजमेर, कोटा। गुरुद्वारा बुद्ध जोड़ राजस्थान के कौन से जिले में है? सही विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर, श्री गंगानगर। याद रखिएगा यहाँ पर गुरुद्वारा बुद्ध जोड़ श्री गंगानगर। और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लो यहाँ पर, देखो दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी जानकारी याद रखनी है, सिख संप्रदाय से संबंधित गुरुद्वारा बुद्ध जोड़ श्री गंगानगर में है। और जस्तेदार बुद्ध सिंह के नाम पर श्रावण मास की अमावस्या को यहाँ पर मेला का आयोजन होता है, मेला लगता है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से वह नदी जो राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है, वह कौन सी नदी है जो राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? कांतली है, कांकनी है, सागी है, घग्गर है। सही विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? विकल्प सी आपको यहाँ पर देखना है, सागी नदी की बात हो रही है यहाँ पर, सागी नदी। और देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण सागी नदी के बारे में आपको याद रखना है, उद्गम होता है जसवंतपुरा पहाड़ी, जालोर। विलुप्त या संगम की बात करें तो बाड़मेर में गांधव स्थान पर लोणी से। और प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर देखो प्रवाह क्षेत्र जालोर है, सांचौर है, बाड़मेर है। अब देखो यहाँ पर ये तो है सागी नदी, लेकिन एक साबी नदी के बारे में भी आपको यहाँ पर याद रखना है। साबी नदी के बारे में, इसका उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियों से, कोटपुतली। जयपुर का जोधपुरा सभ्यता स्थल इस नदी पर है, ये याद रखिएगा यहाँ पर। जोधपुरा सभ्यता में हाथी दांत अवशेष मिले हैं, तो ये साबी नदी है। और वो कौन सी नदी है? सागी नदी। अब देखो यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जो अरावली को बीच में से काटती है? लूणी नदी है, बनास है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो वह नदी है लूणी और बनास। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, लूणी नदी, बनास नदी अरावली को बीच में से काटती है, विकल्प सी। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है वह नदी जो सांबर झील में नहीं गिरती, वह कौन सी नदी है? सांबर झील में नहीं गिरती है? कांतली, खंडेला, मेंढा नदी, रोपनगढ़ है। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए। सांबर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती है? कांतली नदी। खंडेला, मेंढा नदी, रोपनगढ़ ये सांबर झील में गिरने वाली नदियां हैं। तो कांतली नदी के बारे में आपको क्या फैक्ट याद रखना है साथियों? कांतली नदी का उद्गम होता है सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से। यह नदी सीकर में बहने के पश्चात झुंझुनू में बहती हुई मंडरेला गांव में विलुप्त हो जाती है। और नीमका थाना में इस नदी किनारे क्या है? गणेश्वर सभ्यता स्थित है। और इस नदी का बहाव क्या कहलाता है? तोरावाटी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पर, चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरती है? चंबल नदी राजस्थान के कौन से जिले से नहीं गुजरती है? कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, धौलपुर। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प से, झालावाड़। याद रखिएगा, झालावाड़ से चंबल नदी बिल्कुल भी नहीं गुजरती है। अब यहाँ पर चंबल नदी के बारे में आपको यह भी याद रखना है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? जनापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश। जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश राजस्थान में प्रवेश करती है 84 गढ़ चित्तौड़ से। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर की सीमा पर बहती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में मिलती है। और ये राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। राजस्थान में इसकी लंबाई है साथियों 135 किलोमीटर। और कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर है ये। तो ये थी चंबल नदी, जिसके बारे में हमने यहाँ पर विस्तृत व्याख्या सहित पढ़ा। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर की आनासागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की आनासागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है? बांडी नदी है, बेड़च है, साबी है, कांकनी है। अजमेर की आनासागर झील जिसमें किस नदी का पानी आता है? विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर। अजमेर की आनासागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी। याद रखें यहाँ पर बांडी नदी, विकल्प ए। 26 नंबर का क्वेश्चन है। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। सरवाड़ है, किशनगढ़ है, तबीजी है, नसीराबाद है।
ये विकल्प सी होगा साथियों। विकल्प सी याद रखना है यहाँ पर। किशनगढ़ चरी नृत्य किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़ चरी नृत्य और किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शैली को कागजी शैली भी कहते हैं और बनी ठनी चित्रकला के लिए किशनगढ़ प्रसिद्ध है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तत्वाद्य यंत्र नहीं है। इनमें से आपको बताना है तत्वाद्य यंत्र जिसमें मतलब तार नहीं लगा होता है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है वह वाद्य यंत्र जिसमें मतलब तार नहीं लगा होता है। रावण हत्था है, नौबत है, सारंगी है, जंतर है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी, नौबत याद रखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की बात करें तो सवाई जय सिंह है, सवाई राम सिंह द्वितीय, मान सिंह प्रथम, मिर्जा राजा जय सिंह। सही विकल्प याद रखिएगा यहाँ पर। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। आपको यहाँ पर देखना है विकल्प बी, सवाई राम सिंह द्वितीय याद रखें यहाँ पर, सवाई राम सिंह द्वितीय। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। राम सिंह द्वितीय के कार्यकाल के दौरान 1857 में मदरसा ए हुनरी अर्थात कला प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान शुरू किया गया। 1886 में इसका नाम बदलकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया। 1988 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स हो गया। ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन है, माही नदी कहलाती है। माही नदी को किस नाम से जाना जाता है? आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, स्वर्ण रेखा, जीवन रेखा, उपरोक्त सभी। तो माही नदी कहलाती है। सही विकल्प हो जाएगा डी, माही नदी कहलाती है। आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, स्वर्ण रेखा और जीवन रेखा, ये सब इसके उपनाम है, मशहूर है इस नाम से। विकल्प डी। और आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहते हैं? वह कौन सा बांध है जिसे अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहते हैं? जमाई बांध है, जाखम बांध, बीसलपुर आपनी परियोजना। तो सही विकल्प याद रखना यहाँ पर विकल्प ए होगा साथियों, विकल्प ए। तो साथियों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण कुल 30 क्वेश्चन और विस्तृत व्याख्या सहित भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने की कोशिश की है। सीरीज अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।